दोस्तों, हमारे सबसे सच्चे दोस्त हमारे माता पिता होते हैं। उनके अलावा हमारा इस पूरी दुनिया में कोई भी सच्चा दोस्त नहीं होता। जानिए इस कहानी के द्वारा। एक बार एक व्यक्ति एक गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसका एक महेश नाम का बेटा था। वह पढ़ने में बहुत होशियार था। उसने पढ़ाई में बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त कर रखी थीं। वह सभी धर्म ग्रंथ शास्त्रों की बहुत जानकारी रखता था। महेश जितना होशियार आसपास कोई भी नहीं था, पर कभी कभी महेश को लगता कि वह दुनिया में सबसे ज्यादा होशियार है। पर जब भी महेश कहीं अपने ज्ञान का प्रचार करने के लिए जाता, तो वहां उसके पिता उसके ज्ञान में कोई ना कोई कमी निकालते रहते। जब भी महेश कहीं भी अपने ज्ञान के प्रचार के लिए जाता, हर बार उसके पिता उसमें कोई ना कोई कमी निकालते। यह बात महेश को बहुत बुरी लगती। एक दिन महेश अपने कुछ दोस्तों के साथ इस बात को बताने लगे, तो उसके दोस्तों ने महेश को बोला कि चलो कहीं और चल के बात करते हैं, और वे उसे एक सुनसान जगह ले गए। वहां उन लोगों ने शराब और खाने की कुछ चीज मंगवा ली। यह बात कैसे महेश के पिता को पता चल गई। वह जैसे तैसे उसको ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया। उसने उसके दोस्तों के सामने उसको डांटा धमकाया, यहां तक कि उसको थप्पड़ भी मार दिया। महेश को यह बात बहुत बुरी लगी। वह गुस्सा होकर वहां से जंगल की तरफ चला गया। वह मन ही मन अपने पिता के प्रति बहुत बुरा भला सोच रहा था, और सोच रहा था कि उसके पिता ने उसके दोस्तों के सामने उसका अपमान किया है। उसको जंगल में जाता देख एक बौद्ध भिक्षु उसके पीछे चल पड़े। बौद्ध भिक्षु ने उसको देख यह अनुमान लगा लिया कि यह बहुत परेशान है और गुस्से में है। बौद्ध भिक्षु ने देखा कि वह लड़का आत्महत्या की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वह पहाड़ से कूदने वाला, बौद्ध भिक्षु ने उसको रोक लिया। महेश एकदम से चौंका और उसने भिक्षु को बोला, क्या है? भिक्षु बोले, बेटा थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ और बस मेरी एक बात सुन लो, उसके बाद जो चाहे कर लेना। महेश थोड़ा शांत हुआ। महेश बोला, आप मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं पहले से ही इतना परेशान हूं। फिर भिक्षु बोले, बेटा एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम आत्महत्या कर लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। महेश बोला, बोलो। भिक्षु बोले, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करो। 10 से 15 बार जोर जोर से सांस लो। महेश ने ऐसा ही किया। बौद्ध भिक्षु बोले, जो अब तुम जा सकते हो। महेश पहाड़ी की तरफ गया, और जैसे ही उसने नीचे देखा वह डर गया और पीछे हट गया। महेश ने उस भिक्षु को आवाज लगाई, रुकिए, और वह भिक्षु के पास गया। उनसे बोला, आप कौन हैं? आप जैसा व्यक्ति मैंने तक नहीं देखा। अभी मेरे साथ क्या हुआ, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? कुछ वक्त पहले मैं आत्महत्या करने वाला था, लेकिन अब मेरे मन में एक भय उत्पन्न हो गया है। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, जब तुम आत्महत्या करने वाले थे, तुम्हारे मन में क्रोध था। क्रोध सोचने समझने की शक्ति नष्ट कर देता है। वह हमारी बुद्धि पर नियंत्रण कर लेता है। इसलिए हम उस समय जो सोच रहे होते हैं वही करने का मन होता है। उस समय तुम क्रोधित थे, तुम्हारा मन एक जगह पर नहीं था। उस समय तुम खुद को खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन जब तुमने अपनी आंखें बंद करी और लंबी सांसें लीं, तब तुम्हारा क्रोध और मन दोनों शांत हुए, और तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल गई, जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि को नियंत्रण प्राप्त हुआ और तुम सही निर्णय लेने में सक्षम हो सके। महेश बोला, आप कौन हैं? बौद्ध भिक्षु बोले, मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी हूं। महेश बोला, आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं अपने आप को खत्म करना चाहता था। आपने मेरा जीवन बचाया है। मैं अपने पिता को सबक सिखाना चाहता था। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आत्महत्या करके कोई इस शरीर के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक हमारे पास यह शरीर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि यह शरीर ही नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। महेश कहता है, आप सही कहते हैं भगवान, लेकिन आप नहीं जानते, मेरे पिता ने मुझे बहुत अपमानित किया। वह हर जगह मेरा अपमान करते हैं। वह मुझे हर बात पर टोकते हैं। बचपन से ही वह मुझे किसी न किसी बात पर टोकते आए हैं। उन्होंने मुझे शिक्षा प्राप्त करने के लिए बचपन में गुरुकुल भेज दिया था। मैं हमेशा सोचता था, मैं अधिक मेहनत करके उनका नाम रोशन करूंगा और वे यह देख बहुत खुश होंगे। जब मैं अपनी शिक्षा पूरी करके वापस आया, मैंने उनको बताया कि मैंने अपनी शिक्षा सही तरीके से पूरी कर ली है। जब मैं उनको बताया
कि मैंने सभी धर्म ग्रंथ शास्त्र सब याद कर लिए हैं और इस पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा होशियार कोई नहीं है। जब मैं उनको यह बात बताई और वह बोले कि अपने आप को ज्यादा होशियार होने का भ्रम मत डालो और न ही खुद में अहंकार लाओ, मैं तो उन्हें दिखाना चाहता था मैंने कितना मेहनत करके यह कमाया है। मैं बड़े बड़े शास्त्रार्थ में जाने लगा, सभी मेरे ज्ञान से प्रभावित होने लगे, सभी ने मुझे महान झाता माना, पर मेरा पिता उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं दिया। वह कभी मेरी प्रशंसा नहीं करते थे, पर मेरे दोस्त मेरे ज्ञान की हमेशा प्रशंसा करते थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब मेरे मित्रों ने मुझसे कहा क्योंकि वह मेरे जितना ज्ञान अर्जित नहीं कर पाए इसलिए वह मुझे ईर्ष्या करते हैं। और आज मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम बिताने के लिए कहीं गया हुआ था। पता नहीं मेरे पिता एकदम से वहां आ गए और उन्होंने मुझे दोस्तों के साथ देख लिया और मेरे दोस्तों के सामने ही मुझे बड़ा बुरा बोले, मुझे धमकाया और थप्पड़ भी मार दिया, जिस कारण मैं गुस्सा हो गया और मैं आत्महत्या करने की सोचने लगा और जंगल की तरफ दौड़ा आया। मैं अपने पिता को सबक सिखाना चाहता था तो मैंने आत्महत्या करने का सोचा, क्योंकि एक पिता के लिए इससे बड़ा सबक इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता कि वह अपने ही पुत्र की चिता को अग्नि दे। बौद्ध भिक्षु बोले, तुम तो बोलते हो कि तुमने इस दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लिया है, सभी वेद शास्त्र धर्म तुझे याद है और फिर भी तुम आत्महत्या जैसा काम करने की सोच रहे थे। ऐसी सोच से तो तेरा सारा ज्ञान ही व्यर्थ है। महेश बोले, भगवान आप सही कह रहे हैं, मैं अब अज्ञानी सा महसूस करने लगा हूं। ऐसा ज्ञान ही किस काम का जो मुझे एक गलत काम करने से ना रोक सके। महेश ने कहा, भगवान आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए, मैं और ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम मेरे साथ 2 दिन तक रहना और उसके बाद अपने घर जाना, लेकिन अपने घर जब भी जाओ मध्य रात्रि के बाद ही जाना और बिना किसी हलचल के जाना, तब तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान मिलेगा। महेश 2 दिन तक बुद्ध भिक्षु के पास रहा। उसके बाद अगली रात वह अपने घर जाने लगा। जब वह मध्य रात्रि के बाद अपने घर जा रहा था तो उसको रास्ते में ही उसके पिता दिखे। वह उसके पिता के पीछे पीछे चुपचाप चलने लगा। जब उसके पिता घर पहुंच गए तो वह चुपचाप घर के पीछे खड़ा हो गया। महेश ने घर के अंदर झांक कर देखा। उसने देखा कि उसके पिता रोने लग रहे थे। वह यह देखकर चौंक गया, क्योंकि उसने आज तक अपने पिता की आंखों में कभी भी आंसू नहीं देखे थे। महेश के माता पिता दोनों बातें कर रहे थे और रो रहे थे। महेश की माता महेश के पिता को बोल रही थी, अगर तुम महेश को इतना नहीं डांटते धमकाते तो वह आज घर छोड़कर नहीं जाता। महेश के पिता बोले, मैं कौन सा महेश को प्यार नहीं करता हूं, मैं भी उतना ही प्यार करता हूं जितना तुम करती हो। मैं उसके अंदर कमियां इसलिए निकालता था ताकि उसको कभी भी अपने ज्ञान पर घमंड ना हो और वह आगे सीखना ना बंद कर दे, क्योंकि जब इंसान को लगता है कि वह दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञानी हो गया है तो उसमें अहंकार आ जाता है और दुनिया में कोई उसकी कमियां निकालने वाला ना हो तो वह अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी महात्मा समझने लगता है। मैं अपने बेटे के अंदर अहंकार ना आने के कारण उसके ज्ञान में कमियां निकालता था ताकि मेरा बेटा और भी सीखता रहे और उसके अंदर कभी अहंकार ना आए, क्योंकि मनुष्य कामयाब तो जल्दी हो जाता है परंतु कामयाबी को बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है। बहुत से कामयाब लोग अपने कामयाबी बरकरार नहीं रख पाते हैं क्योंकि उनके अंदर अहंकार आ जाता है। अपने पिता की यह बातें सुनकर महेश को बड़ा पश्चाताप हुआ। वह भी रोने लगा और अंदर आ गया। अंदर जाकर अपने पिता के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। उसके माता पिता उसको देख बड़ा खुश हुए और अपने बेटे को गले से लगा लिया। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और ऐसी ही कहानियां लाते रहें। धन्यवाद।